महाभारत की लड़ाई में या महाभारत की कहानी में आप सभी ने 100 कौरवों की बात जरूर सुना होगा, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि कोई एक माता 100 पुत्रों को जन्म दे सके? गांधारी ने 100 पुत्रों को एक साथ जन्म दिया था। यह एक अजीबोगरीब रहस्य है कि एक माता एक साथ 100 पुत्रों को कैसे जन्म दे सकती है। तो आज आपको भी बताते हैं इस कहानी और इसके रहस्य के बारे में। आप देख रहे हैं देवलोक चैनल। यह कहानी अपने आप में अचरज से और रहस्य से भर देने वाली है, क्योंकि महाभारत की इस कहानी में जिक्र मिलता है दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के इतिहास का। आज से हजारों साल पहले ऋषि वेद व्यास ने टेस्ट ट्यूब से बच्चा पैदा करने की सफल कोशिश की थी। कहानी के अनुसार गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई थी, लेकिन धृतराष्ट्र को गांधारी से कोई भी पुत्र पैदा नहीं हो पा रहा था, जबकि धृतराष्ट्र यह चाहते थे कि उनका वंश आगे बढ़े और उनका बेटा ही सत्ता संभाले। लेकिन गांधारी ने जब एक भी पुत्र को जन्म नहीं दिया तो धृतराष्ट्र बेहद क्रोधित हो गए और धृतराष्ट्र ने गांधारी को इसकी सजा देने के लिए गांधारी के बेहद प्रिय दासी से संबंध बना लिया था। गांधारी को ऋषि वेद व्यास और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त था कि उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लिहाजा इस बात का पता चलने पर वेद व्यास ने गांधारी को आशीर्वाद दिया कि उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन 2 साल के बीत जाने के बाद भी गांधारी ने एक भी पुत्र को जन्म नहीं दिया। लिहाजा गुस्से में आकर के गांधारी ने अपने पेट पर जोरदार प्रहार किया, जिसके कारण गांधारी का गर्भ गिर गया। गर्भ स्वरूप जमीन पर गिरे एक मांस के टुकड़े को गांधारी उठाकर रोने लगी। जैसे ही यह बात ऋषि वेद व्यास को पता चली, उन्होंने कहा कि यदि मैंने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त होंगे, तो यह आशीर्वाद जाया नहीं जाएगा। उसी क्षण उन्होंने कहा कि 100 मिट्टी के घड़ों को घृत से भर कर रख दो, और वेद व्यास ने दिव्य मंत्र का पाठ किया, जिससे वह मांस का टुकड़ा अलग अलग टुकड़ों में बट गया। और इसके बाद उन्होंने उन सभी टुकड़ों को एक एक घड़ों में रख दिया। और इस प्रकार कुछ दिनों के बाद सबसे पहले घड़े में से दुर्योधन पैदा हुए और बाकी अन्य 99 घड़ों में से अन्य कौरव पैदा हुए। इस प्रकार गांधारी और धृतराष्ट्र से 100 कौरवों की पैदाइश हुई और धृतराष्ट्र ने दासी से संबंध बनाकर एक पुत्र पैदा किया था, जिसका नाम था युयुत्सु। इस प्रकार कौरवों की संख्या 101 हो गई थी। इस कहानी से हमें यह बात पता चलती है कि आज से हजारों साल पहले ही ऋषि वेद व्यास ने दिव्य मंत्र और योग विधि से गांधारी को 100 गर्भ धारण करवाए थे, जिसे आज के दौर में इस आधुनिक विधि को टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि कहा जाता है। तो क्या यह माना जाए कि आज से हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों के पास हमसे भी कहीं ज़्यादा आधुनिक विज्ञान था? क्योंकि यह कहानी इसी ओर इशारा करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं देवलोक चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस आसानी से उपलब्ध हो सके। और ऐसे ही तमाम पौराणिक रहस्य से जुड़े वीडियोस को पाने के लिए जुड़े रहें देवलोक चैनल से। धन्यवाद।